ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज। तो ए इमेज हाइट को हम ऐसे डैश से डिनोट करते हैं, ये है 8 सेंटीमीटर ऑफ ए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हाइट है h, दैट इज 2 सेंटीमीटर। अब which is kept at a distance of 6 centimeter from the optical center of the lens. So object distance u, which is always negative, ये है 6 centimeter. If the object and image are on the same side of the lens. अब कन्वेक्स लेंस के केस में आपके पास जो इमेज फॉर्मेशन के जो केसेस हैं उसमें एक ही केस ऐसा है, सिर्फ एक केस, जिसमें इमेज जो है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस रहती है। और उस केस में ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस होता है इधर। ये है ऑब्जेक्ट विच इज डिनोटेड बाय ए बी। ये रे डायग्राम आपसे पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ एक ही केस ऐसा होगा जिसमें image is formed on the same side of the lens where the object is। तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से जाएगी। और एक और रे ऑफ लाइट हम ले लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर में से जा रही है, जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी वो बिना डिविएट हुए निकल जाएगी। सो ये अब इधर तो ये इंटरसेक्ट, इस तरफ तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यहाँ तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब हमें इन्हें प्रोड्यूस करना पड़ेगा बैकवर्ड। अगर आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तब ये रेज ऑफ लाइट वी विल अज्यूम दैट दे आर इंटरसेक्टिंग व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स। तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे ये लेट्स से यहाँ इंटरसेक्ट करती है। ओके, लेट्स से ये यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, और क्योंकि हमने ये अज्यूम किया है तो इन रेज ऑफ लाइट को हम बनाते हैं डॉटेड। So these are dotted। तो अब इमेज जो है सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगी। So this is the image formed on the same side of the lens। और इमेज जो है वो इरेक्ट है। So this is a dash b dash। तो फिर ये बन गया आपकी इमेज। तो ये केस है, ऑल दो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट जस्ट टू कि आपको आइडिया हो जाएगी कन्वेक्स लेंस के केस में इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइड पे कब बनते हैं, जब ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेक्टर और फोकस के बीच में रहता है। अब आपसे पूछा है फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज, बिकॉज द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, तो नेचर ऑफ द इमेज जो है दैट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और लिख सकते हो आप इसमें, सो नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब मान लो अगर आपको ये नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में रहेगा, तब इमेज जो है सेम साइड ऑफ लेंस बनेगी। उस केस में आप नेचर कैसे निकालोगे? तो उस केस में आप एम निकालोगे, मैग्निफिकेशन। ये है एच डैश बाय एच। अब मैग्निफिकेशन जो है यहाँ पे एच डैश, जो हाइट ऑफ द इमेज जो है दैट इज 8। तो ये है 8/2 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन साइन है प्लस, प्लस रहता है इरेक्ट इमेज के लिए, और इरेक्ट होंगे हमेशा वर्चुअल। सो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। इन दिस केस क्योंकि मुझे पता था कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, इस केस में इमेज रहेगी वर्चुअल इरेक्ट, सो नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट। अब आपसे पूछा है पोजीशन ऑफ द इमेज, तो पोजीशन ऑफ द इमेज मींस आपसे वी पूछा है। तो अब मैग्निफिकेशन जो है वो है 4। अब मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला रहता है इन केस ऑफ ए लेंस वो रहता है v बाई, सो v बाई u इज इक्वल टू 4v। u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -6। तो लेट्स पुट इन -6, दिस इज 4। सो v आ गया -24 सेंटीमीटर। नेगेटिव मीन्स इन फ्रंट ऑफ द लेंस ये 24 सेंटीमीटर पे बनी के डिस्टेंस पे बनी है। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट बी। अब आगे आपसे पूछा है पोजीशन ऑफ द इमेज हमने निकाला, नेचर ऑफ द इमेज हमने निकाल लिया, पोजीशन ऑफ द इमेज निकाल। नाउ वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ
लेंथ ऑफ द लेंस फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। v हमें पता है, v इज -24, u इज -6 इज इक्वल टू 1/f। ओके, u जो है, u गिवन इज -6। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं -1/24 माइनस माइनस हो गया प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/f। 24 और 6 कैंसिल होगा, 24 -1 + 4 इज इक्वल टू 1/f। तो ये हो जाएगा 3/24 इज इक्वल टू 1/f। तो फोकल लेंथ हो जाएगी, दिस इज 1/8, फोकल लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। सो इस कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है दैट इज 8 सेंटीमीटर।